फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आज हम सभी लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के विषय में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। ओके, तो अगर आप सभी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगे, समझ में आए तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, परिचितों में इसको क्लास ख़त्म होने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, अच्छी से लर्निंग हो पाए उनकी भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है, तो फिजिकल एवं केमिकल चेंज की हम बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल एवं केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल का मतलब भौतिक। क्या? भौतिक। भौतिक का मतलब समझते हैं आप लोग? जो आपके शरीर में है ना, मूलभूत रूप से क्या हो, कुछ चेंजिंग होता रहे, आपको वास्तव में दिखाई दे रहा हो, ऐसे परिवर्तन, ठीक है, वो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। मतलब यूं एक बात समझ लीजिए फिजिकल चेंज का कि ऐसा जो चेंज जो हमारे आंखों के सामने दिखता हो, जिसको हम देख सकें, वो चेंज क्या है? केमिकल चेंज, सॉरी, फिजिकल चेंज। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस में क्या है, कैसे है। और दूसरा है केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज का मतलब जानते हैं क्या होता है? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक। ठीक है, रासायनिक। तो रासायनिक का मतलब रसायन से हो गया, केमिकल से हो गया। तो केमिकल का मतलब क्या होगा? केमिकल आप देख नहीं पाते हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री में, बहुत सारे हमारे जीवन में बहुत सारे केमिस्ट्री होती है, रासायनिक रिएक्शंस, अभिक्रियाएं होती हैं जो आपको दिखता नहीं है, हो जाता है। जैसे आपके मुंह में लार्वा बन जाता है, वो कैसे आ जाता है? एक अच्छा सा स्वादिष्ट या टेस्टी अगर कुछ दिख जाता है तो आपके मुंह से क्या होता है, ये केमिकल सिक्रेट हो जाता है, वो सलाइवा सिक्रेट होने लगता है। आप अचानक से सर्फ देख लेते हैं तो आपके बॉडी में क्या होता है, पसीने निकलने लगते हैं। वो क्या है? ये आपके बॉडी में वो चेंज है जो कि आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं क्या पसीना रियल में बाहर आ रहा है आपकी शरीर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, केमिकल चेंज में। और देखें अपने इस चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। कह रहा है प्रतिदिन आप अपने आसपास वातावरण जो है उसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ क्या है, परिवर्तन देख रहे हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंस। सही बात है, जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें से क्या है, एक या दो या अधिक पदार्थ क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल होना। ठीक है, तो जो परिवर्तन होता है हमारे इन सराउंडिंग में, उसमें क्या है, एक अकेला नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। सही बात है, हम लोगों की माँ कभी बोलती हैं कि बेटा शुगर, चीनी ले, पानी ले, उसको एक मिक्स कर, ठीक है, उसके बाद नींबू निचोड़ देते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाता है, ड्रिंक बन जाता है। ठीक है, सभी लोग गर्मियों में अक्सर लेते हैं, नींबू पानी पीना पसंद करते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक चेंज है, परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं तो क्या है, वो एक चेंज है। कैसा चेंज है? जो बड़े बड़ा शुगर है, जो दाने हैं चीनी के, वो क्या होते हैं, घुल जाते हैं पानी में, पता नहीं चलता है किधर गया वो चीनी,
जब आप टेस्ट करते हो तो पता चलता है कि हाँ ये मीठा हो गया है, बट वो बड़ा बड़ा दाना कहाँ जाता है आपको पता नहीं, घुल जाता है पानी के अंदर। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। मतलब क्या हुआ, सभी लोग के घरों में दूध होगा, दूध से दही बनता है, तो यहाँ पे वही बात कर रहा है। उसी तरीके से जब हमारा दूध से दही बन जाता है, वो भी एक क्या है, चेंज है, हम सभी लोग के लाइफ में दिखता है। ठीक है, समटाइम्स मिल्क बिकम्स शोर, कभी हमारा दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, वो भी क्या है, चेंज है। अभी सभी लोग हम आगे देखेंगे किस प्रकार के सब चेंजेस हो रहे हैं, या फिजिकल है या केमिकल है, सब देखेंगे एक एक करके। रुके रहिए और आगे देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। सही बात है, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन हो रहा है डिस्कस किया जाएगा। अभी एग्जाम्पल्स आपके सामने हो रहे हैं, देखिए किस किस टाइप का ये चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन चीज़ों में हम चेंजेस देख सकते हैं। ये सब आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, जो आप डेली लाइफ में अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, होती हैं घटनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपको लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट, आपके सराउंडिंग के आसपास वातावरण में आपके ऐसे परिवर्तन को नोट करना है, ध्यान देना है, ठीक, जो हो रहे हैं आपके आसपास। तो उसमें से 10 ऐसे चेंजेस को, ऐसे परिवर्तन को आपको नोट करना है, लिखना है। In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes। आगे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, ये आपको एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे प्रकृति में चेंजेस हो रहे हैं उन सब के विषय में हम लोग देखेंगे, जानेंगे कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। हम इसको एक मोटा अगर इसको डिवाइड करें, एक बड़े स्तर पर इसको डिवाइड करें समान तरीके से, तो ये 2 प्रकार में हो सकता है। कौन कौन सा, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। ठीक है, ये 2 हो सकता है। फिजिकल का मतलब भौतिक और केमिकल का मतलब रासायनिक, ये चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला ही आपका क्या है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। क्या, भौतिक परिवर्तन, मतलब आपको दिखेगा वो परिवर्तन क्या है, कैसे। चलिए हम एक्टिविटी में चेक करते हैं क्या है, कैसे है। एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। क्या करना है, पेपर का एक टुकड़ा लेना है, उसको 4 स्क्वायर शेप में काट देना है, 4 टुकड़ों में। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। और वो जो 4 स्क्वायर कट किए थे पेपर के, अब उनको एक एक स्क्वायर को 4 अलग अलग स्क्वायर के पीसेस में डिवाइड कर दीजिए। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर आर टेबल सो दैट द पीसेस स्क्वायर द स्पेस ऑफ द ओरिजिनल स्पेस ऑफ पेपर। क्या बोला है कि उन छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं, जो वर्ग बन गए, कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा बन गया, उसको क्या कीजिए, टेबल के ऊपर छोड़ दीजिए, फैला दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि वो जो टुकड़े हैं वो अपना क्या ओरिजिनल जो उनका जगह था, क्या वो जो ओरिजिनल उनका रूप था, जो उनका जो फॉर्म था, क्या उसको एक्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ गया, क्या, एक्वायर का। ठीक, अब यहाँ एक्वायर का मतलब क्या होता है, एक्वायर मतलब प्राप्त करना होता है। क्या होता है, प्राप्त करना। क्या ये अपना मूल रूप प्राप्त कर पाते हैं, मतलब जो पेपर का टुकड़ा बड़ा साइज का था, हम उसको स्क्वायर में, वर्ग में डिवाइड करते गए इस टाइप का,
तो क्या वो वापस से जुड़ सकता है, एक बड़ा सा पेपर बन सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक, तो नहीं हो सकता, तो ये चेंज क्या कहलाएगा? देखते हैं। ऑब्वियसली यू कांट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। आप उसको सही में उसको आप फिर से दोबारा ओरिजिनल पीस में नहीं ला सकते हैं। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? आप बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या है, उस पेपर की प्रॉपर्टी में क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो चेंज क्या है? ध्यान दीजिएगा, फिजिकल चेंज हुआ, उसका स्वरूप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। तो फिजिकल में शेप साइज में जो चेंजिंग होती है वही फिजिकल चेंज होता है। मैंने बोला था देखने की बात, तो ये फिजिकल चेंज आपने क्या हुआ, देखा, पेपर को कट करके आपने रखा, उसको देखा कि अलग जो टुकड़े थे वो आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े का पार्ट थे, अब वो छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा पार्ट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है आपको। यही है फिजिकल चेंज। आगे देखते हैं एक्टिविटी 6.2 में, देखते हैं आगे क्या है एक्टिविटी 6.2। ठीक है, आइए। कलेक्ट द चाक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। सभी लोग पढ़ने जाते हैं, सभी लोग की क्लासेस में बोर्ड होता है, चौक होता है, उनके टीचर्स चौक और डस्टर से पढ़ाते हैं बोर्ड के ऊपर, सब लोग शिक्षा लेता है, एजुकेशन लेता है, नॉलेज गेन करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बोर्ड के ठीक नीचे लिखे हुए चौक से डस्ट पैदा होता है, धूल पैदा होता है, जो नीचे बोर्ड के ठीक नीचे गिरा हुआ होता है। कुछ ऐसे भी बोर्ड होते हैं, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, उसके नीचे वाले बॉर्डर पे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। उसको आप क्या करिए, कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए, और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चाक इनटू डस्ट, या अगर नहीं है तो चौक लीजिए और उसको क्या कीजिए, महीन छोटे छोटे पीसेस में एकदम उसको क्रश कर दीजिए, उसको क्या कीजिए, पाउडर बना लीजिए। ठीक है, ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, और आप थोड़ा सा उस पाउडर में, उस धूल के पाउडर में क्या कीजिए, पानी डाल दीजिए, और वो क्या बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप टूथ ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट क्या होता है, पेस्ट होता है, वैसा ये क्या बन जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चाक, फिर उसको क्या कीजिए, चाक के फॉर्म के रूप में उसको क्या कीजिए, रोल कीजिए, बनाइए। लेट इट ड्राई, उसको सूखने दीजिए। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट, क्या आप उस डस्ट से चाक रिकवर कर पाए या नहीं, ये चेक कीजिए, हो पाता है या नहीं, ये देखने की बात है। आप भी अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिकल करके देखिए बनता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग यस और नो का जवाब दीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.3 पर। ठीक है, क्या है 6.3 एक्टिविटी, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। कह रहा है कुछ बर्फ़ लीजिए, उसको कहाँ रखिए, ग्लास में या प्लास्टिक के ग्लास में। ठीक है, मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, और उस ग्लास, चाहे प्लास्टिक की ग्लास हो चाहे कोई भी ग्लास हो, उसको कहाँ रखें, धूप में ले जाके क्या करें, रखें थोड़े से पोर्शन को आइस के। तो देखिए क्या ऑब्जर्व होता है, यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब उस वक्त आपको सामने क्या दिखाई देगा, वहाँ पे दिखाई देगा कि बर्फ और पानी का मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे, तो जो बर्फ था पिघल के पानी बन गया। अब पानी बना तो अभी तो पूरी तरीके से क्या हुआ, आपका बर्फ तो पिघला नहीं था, तो वो बर्फ का टुकड़ा और वो पानी दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। आप क्या कीजिए, उस टम्बलर को कहाँ रख दीजिए, फ्रीजिंग मिक्सचर में, मतलब उसमें क्या कीजिए, आइस प्लस कॉमन साल्ट, मतलब उसमें कॉमन साल्ट जो हम सभी लोग यूज करते हैं उसको
मिला दीजिए आइस में, फिर उसको प्लेस कर दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट में। फिर देखिए क्या होगा, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या वह वापस से बर्फ का टुकड़ा, सॉलिड बर्फ का टुकड़ा बन जाता है? वो जो पानी था फिर वापस से सॉलिड आइस बन जाता है? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी 6.4, ठीक, इसमें देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। कंटेनर का मतलब आप सब लोग जानते हैं। कंटेनर का मतलब होता है एक बर्तन, ठीक है, वेसल इसको बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में। ठीक है, तो आपको पानी को क्या करना है, बॉयल करना है। बॉयल का मतलब क्या होता है जानते हैं, उबालना, ठीक है, या गर्म करना। तो आप क्या करिए, उसमें पानी डाल के क्या करिए, गर्म कीजिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? क्या है, आप इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे, देख पा रहे हो कि पानी के सतह से क्या हो रही है, स्टीम ऊपर उठ रही है, भाप ऊपर आ रहा है। स्टीम का मतलब जानते हैं क्या होता है, स्टीम का मतलब होता है भाप, और दूसरे शब्द में बात करें तो वाष्प। ठीक है, भाप या वाष्प इसको बोलते हैं। तो वो बनता है, क्या वो बनकर वो ऊपर उठ रहा है? आप लोगों ने जनरली देखा होगा अपने घरों में, जब खाना पकता है या फिर पानी गर्म किया जाता है तब। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। क्या कह रहा है, आप एक काम कीजिए कि एक पैन लीजिए, कढ़ाई लीजिए जिसमें हैंडल लगा हो, और उसको क्या कीजिए, स्टीम के ऊपर, जहाँ से स्टीम ऊपर उठ रहा है उसके ऊपर कुछ दूरी पर, बॉइलिंग वाटर के ठीक ऊपर क्या कीजिए, उसको इन्वर्टर उल्टा करके होल्ड कीजिए। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या मिलता है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, और पैन के अंदर ऑब्जर्व कीजिए, अंदर वाले भाग में जहाँ वो भाप जाकर वाष्प जाकर टकरा रहा है, वहाँ ऑब्जर्व कीजिए। कुछ समय के बाद क्या दिखाई पड़ता है, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? क्या वहाँ पे आपको पानी की बूंदें दिखाई पड़ रही हैं? बेशक नजर आएगा। इसका एग्जाम्पल बताएं, अगर आप एक तपेला लीजिए और उसमें पानी डालकर गर्म कीजिए और उसमें एक ढक्कन डाल दीजिए। जब आप ढक्कन को उठाएंगे तो उसके निचले वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि वाटर के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, और जैसे ही उसको आप थोड़ा वर्टिकली लंबवत खड़ा करते हैं तो वो पानी क्या होता है, नीचे गिर जाता है, और हमारे हाथों और शरीर के किसी भी अंग में गिरता है तो गर्म होता है, जलने का महसूस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास क्या है, एक्टिविटी 6.5, ठीक है, 6.5 देखते हैं क्या है। कॉशन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। यहाँ पे आपको सावधानी बताई जा रही है, चेतावनी दिया जा रहा है। कॉशन मतलब क्या होता है, चेतावनी, तो आपको चेतावनी दिया जा रहा है। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। फ्लेम का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, लौ, ठीक है, हाँ हिंदी में बात करें तो लौ, ठीक है, जो आग होती है ऊपर उठता हुआ जो होता है उसको लौ बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप उससे क्या कीजिए, केयरफुल रहिए जब उसको आप हैंडल कर रहे हैं। तो आगे, होल्ड ए यूज्ड हैकशॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स। ठीक है, टंग का मतलब क्या था, सणसी, जिससे हम कोई चीज़ को पकड़ते हैं। ठीक है, तो होल्ड ए यूज्ड हैकशॉ ब्लेड, ठीक है, विद अ पेयर ऑफ टंग्स। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। उसको क्या कीजिए, उसका जो टिप है, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, कौन सा, कीप द टिप ऑफ द फ्री इंच ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। जिस साइड आप पकड़े हैं उस बकल से, आप उस टंग से हैकशॉ को उधर नहीं, उसके उल्टे साइड को क्या कीजिए, गैस के स्टोव वाले फ्लेम के ऊपर आप उसको रखिए, उसके पास ले जाइए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय तक उसका इंतजार कीजिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज?
तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, क्या आप उस ब्लेड के टिप का रंग बदलते हुए देख पा रहे हैं? बेशक आप किसी भी लोहे को देखिए, किसी भी रॉड को आप जब हॉट या यूं कहें कि आग में जब उसको गर्म करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसका जो टिप होता है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, पहला उसका पोर्शन होता है, जैसे में हम बात करें अपने पास ये है, तो इसमें ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये वाला ये क्या है? टिप है, ठीक है। तो अगर इसको आप गर्मी वो रखते हैं आग में इस पोर्शन को, तो हॉट हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है, इसका रंग बदल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? आपने देखा होगा करते वक्त, ठीक है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, आप क्या करिए, उस आग से, उस लौ से उसको क्या कीजिए, ब्लेड को हटाइए। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वापस से उसको देखिए, क्या होता है, वो लाल रंग वापस से ख़त्म हो जाता है, ये वापस से अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये क्या है? परिवर्तन अपनी आंखों से देख रहे हैं, हो रहा है, ठीक है। अभी बताऊंगा इसका निष्कर्ष क्या होता है फिजिकल में। एक निष्कर्ष है जो आप समझ जाएंगे सारी बात को एक लाइन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या ये वापस से अपना पुराना वाला रंग उसको मिल जाता है? इन एक्टिविटीज़ 6.1, 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. हम सभी लोगों ने देखा वहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ। किस चीज़ का? साइज में। किसमें? साइज में चेंजिंग हुआ, हम लोगों ने देखा, ठीक। आगे, इन एक्टिविटीज 6.3 and 6.4, वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। सही बात है, हम लोगों ने देखा वहाँ पर कि क्या हुआ, पानी चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड और गैस से लिक्विड, ठीक। इन द एक्टिविटी 6.5, द हैक ब्लेड चेंज कलर ऑन द हीटिंग। सही बात है, हम लोगों ने देखा ब्लेड कैसे अपने कलर को गर्म करने के बाद चेंज करता है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वो गुण जैसे आकार, आकृति, रंग, अवस्था जब किसी भी पदार्थ की बदलती है तो उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। और वो परिवर्तन जब किसी भी पदार्थ का होता है और उसके दौरान उसकी भौतिक गुण में क्या होता है, परिवर्तन हो, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। देखिए यहाँ बात आ गई जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो फिजिकल चेंज है सामान्यतः रिवर्सिबल होता है। रिवर्सल का मतलब वापस से वही हो जाना, मतलब हम जिसको बिगाड़ दें, उसका स्वरूप बिगाड़ दें, उसकी अवस्था बिगाड़ दें, खराब कर दें, परिवर्तित कर दें, वापस से वो क्या हो, उस रूप में आ जाए, तो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। आपने एक्टिविटी 6.1 में देखा पेपर कट किया जा रहा है, छोटे टुकड़े बनाया जा रहा है, उसको छोड़ दिया जा रहा है, वो वापस से जुड़ नहीं पा रहा, लेकिन जुड़ सकता है कैसे? जिस प्रोसेस से वो बना था फिर उसी प्रोसेस में उसको ले जाना होगा, तो एक बड़ा सा पेपर बन सकता है वापस से, ठीक है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। मतलब फिजिकल चेंज में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है, नया कोई मटेरियल नहीं बनता है, वो वही का वही रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसकी? फिजिकल चेंज में, ठीक है। क्या? फिजिकल चेंज में, कि उसका जो स्वरूप है बदलता नहीं है, स्वरूप बदल जाता है मगर उसके में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।